जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा क्या है? ईवीएस, पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन की 30 जो हमारी श्रृंखला है, महत्वपूर्ण श्रृंखला है, वो है। ठीक, एक मिनट। जी, पर्यावरण अध्ययन की 30 महत्वपूर्ण श्रृंखला परीक्षा के लिए रामबाण बाय एसकेएस वाले। ठीक, तो चैनल पे हैं तो नहीं सब्सक्राइब कर दें, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे देश में नीचे दिए गए भाग में खाने जैसी चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं। तो कौन सा हमारे देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं? सबसे पहले यही क्वेश्चन है। और इन्हें इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा उनको लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमारा अगर राज्य पूछ लिया जाए तो केरल के साथ जाएगा। ठीक है, ये घर के आंगन में जगह छोड़े रहते हैं और वहाँ पे टैपियोका और नारियल को उगाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री, ओ माय गॉड, देखिए ध्यान से देखिए कि लोग क्या करते हैं, सरसों के तेल में अक्सर लोग खाते हैं, लेकिन ये ऐसा राज्य है जहां नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली को खाना पसंद करते हैं। क्या है? मिजोरम है, गोवा है, कश्मीर है या फिर बिहार है। तो कश्मीर बिहार की बात करें तो यहाँ सरसों के तेल चलती है। कहाँ? सरसों के तेल। गोवा की बात करें तो यहाँ नारियल की तेल चलती है। कहाँ चलती है? नारियल की तेल। नारियल की तेल में बनी पकी मछली को, समुद्री मछली को कहाँ के लोग खाते हैं? गोवा के लोग। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा हमारा राइट आंसर। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य को सेव रखने के लिए, काफ़ी खाने वाली चीज़ों को काफ़ी दिन तक सेव रखने के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, आलू का चिप्स बना दो, काफ़ी दिन तक सेव रहेगा। दूध का पनीर बना दो, सेब का जैम बना दो, कच्चा आम का अचार बना दो। तो कच्चा आम का अचार बना दो, वो भी काफ़ी दिन तक सेव रहेगा। सेब का जैम बना दो, वो भी काफ़ी दिन तक सेव रहेगा। दूध का पनीर बना दोगे, काफ़ी दिन तक मतलब संचित नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। सेकंड के साथ हमारा जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन का रासायनिक प्रकृति है। इंसुलिन पहले देख लो। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे अग्न्याशय की लैंगरहैंस दीपिका से निकलता है। लैंगरहैंस दीपिका से निकलता है। ठीक है, ये प्रकार का हार्मोन्स है। ठीक है, इसे बीटा सेल से निकलता है। बीटा सेल से निकलता है। ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या है? हार्मोन्स की जो प्रकृति होती है वो हमारी क्या होती है? प्रोटीन होती है। एक विशेष इस प्रकार का प्रोटीन होता है। तो आंसर सेकंड के साथ हमारा जाएगा। नीचे दिए हुए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह की प्रचुर मात्रा होती है? लौह की प्रचुर मात्रा। आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला पालक टमाटर, बंद गोभी भिंडी गुड़। तो ध्यान से देखिए, आंवला पालक, इन दोनों में तो क्या है? लौह की तो मात्रा है। आलू में नहीं, आलू में स्टार्च है, गलत है। इसमें देखो आलू, इसमें भी स्टार्च है। ठीक, बंद गोभी भिंडी गुड़, ये सब इसमें शुगर है। ठीक है, बंद गोभी। और आंवला में क्या है? लौह की मात्रा है। पालक में भी लौह की मात्रा है, गुड़ में भी लौह की मात्रा है। तो ऑप्शन ए के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। पोलियो रोग होता है किसके द्वारा होता है? मच्छर के काटने से? पोलियो नहीं भाई, पोलियो हमारा वायरस से होता है, मच्छर के काटने से नहीं होता, मक्खियों से नहीं होता है, दूषित जल और भोजन से होता है। ठीक है, अगर दूषित जल और भोजन के में अगर वायरस चला आया पोलियो का तो पोलियो हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड के साथ सही जाएगा हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है? ठीक है, विटामिन ए का है क्या? विटामिन बी का थायमीन है। ठीक है, विटामिन B12 का क्या हमारा हो जाएगा? साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, तो विटामिन B12। ठीक है, तो B12 इसकी कमी से हमारे हाथ पैर में झुंझुनाहट और दर्द, ये सारी चीज़ें, तलवे में दर्द, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो साइनोकोबाल्मिन ये अक्सर मांसाहारी चीज़ों में मिलती है, ज़्यादातर। ठीक है, तो विटामिन B12 हमारा, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है।
किन बीमारियों के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? डीपीटी का टीका कई बार आपको भी लगा था। काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस हो जाएगा तब भी डीपीटी का टीका लगेगा। तो काली खांसी निमोनिया के लिए नहीं लगेगा, ठीक। पोलियो के लिए नहीं लगेगा। आंत ज्वर, हैजा, प्लेग इसके लिए नहीं लगेगा। काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस इन तीनों में कोई भी हो जाएगा तो हमारा डीपीटी का टीका लगेगा। अस्थमा बीमारी, जो अस्थमा होती है पेट से संबंधित है कि हृदय की नाक से संबंधित है या फिर सांस से संबंधित है? तो अस्थमा जो अस्थमा हमारी सांस से संबंधित बीमारी है। चौथा ऑप्शन के साथ राइट आंसर जाएगा। सूखा रोग जो होता है निम्नलिखित में से किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? तो सूखा रोग हमारा जो होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से होगा। कार्बोहाइड्रेट वसा की कमी से होगा, प्रोटीन वसा और प्रोटीन या विटामिन और प्रोटीन। अगर शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, सेल्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो सेल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे। प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो सेल्स डेवलप नहीं हो पाएंगे, और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाएगी तो सेल्स क्या हो जाएंगे, उनको सेल्स ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो सूखा रोग हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ राइट आंसर जाएगा। इस बीमारी की दवा सिनकोना नामक पेड़ की छाल से बनती है। सिनकोना एक पेड़ की छाल है जिससे इस बीमारी का इलाज किया जाता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए तालाबों जलाशयों में मछलियों पाली जाती है। यह बीमारी है, ध्यान से देखिए, डेंगू है कि मलेरिया है कि रेबीज है कि चिकनगुनिया। तो सिनकोना से, ठीक है, क्लोरोक्विनान बनता है। क्लोरोक्विनान क्या होता है? मलेरिया की दवा होती है। क्या किसकी दवा होती है? मलेरिया की दवा होती है। जो क्लोरोक्विनान दवा होती है हमारी क्या मलेरिया के काम में आती है। तो सेकंड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। यह रोग मक्खियों से के द्वारा फैलता है। इस रोग के पतले दस्त होते हैं और खून भी आ जाता है। ओ माय गॉड, ठीक है। पोलियो दस्त नहीं होता है, ठीक है। रेबीज कुत्ता काटने से, पीलिया, ठीक है, ये जॉन्डिस हो गया, पेचिस इससे मक्खियों द्वारा फैले, इसलिए मक्खियों को नहीं बैठने देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा। यदि गांव में किसी महिला के गले की ग्रंथि में असाधारण रूप से वृद्धि हो गई, यानी सूज आया गला, ठीक, तो उस महिला में किस तत्व की कमी हो सकती है? सीधा सीधा आयोडीन की कमी हो जाएगी और उसको घेंघा रोग हो जाएगा, ठीक। तो कौन सी कमी होगी? आयोडीन की कमी। यदि किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट वसा की अधिकता, कार्बोहाइड्रेट और भर भर के खाएगा और फैट वाली चीज भर भर के खाएगा, ठीक है, तो उसको हो सकता है, ध्यान से देखिए, कार्बोहाइड्रेट भर भर के खाएगा तो उसका लीवर सीधा ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा अगर एक्स्ट्रा हो जाएगा, इंसुलिन अगर ढंग का उसके शरीर में आ रहा है तो, और फैट वाली चीजें खाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मोटा होता जाएगा। तो कौन सा रोग हो जाएगा? मोटापा। निम्न में से जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है, कोढ़ भी है, निमोनिया भी है, तपेदिक यानी टीबी भी है, और ये सभी हैं। चौथा आंसर राइट आंसर। वसीय पदार्थों के अधिक सेवन, जो फैटी चीज होती है उसका अधिक सेवन से दिल की बीमारी की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि भाई फैट वाली चीज ज़्यादा खाओगे तो दिल की बीमारी वाली, ये चीज़ पक्का है कि हाँ जल्दी टिकट कटेगा। इसमें विटामिन हो सकते हैं, गलत, फैट वाली चीज़ में विटामिन नहीं। इसमें कोलेस्ट्रॉल होते हैं भाई, कोलेस्ट्रॉल, और ज़्यादातर फैट वाली चीज़ में बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, जो हम खाते हैं, हमें खानी चाहिए HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन वाली चीज़ें खानी चाहिए, जो प्राकृतिक कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं, जैसे घी हो गया, ये सारी चीज़ें। आजकल जो हम खाते हैं वो हम LDL वाली ही चीज़ खाते हैं, चाहे जितना हम कोशिश कर ले कि हम अच्छी चीज़ खाएं, लेकिन उसमें LDL होता ही होता है। तो ये लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होता है, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हमारी जो धमनियों में होता है, सिराओं में होता है, जाकर के जम जाता है, हार्ट ब्लॉकेज का काम करता है, जिससे हार्ट अटैक आती है। सेकंड ऑप्शन के साथ हमारा सही जाएगा। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाइयाँ कहलाते हैं। ध्यान से देखिए, प्रोटीन किसका बना होता है? प्रोटीन जो हमारा होता है, प्रोटीन एक प्रोटीन बनता है हमारा 20 अमीनो अम्ल से, एमाइनो एसिड से। तो ये इकाइयाँ हैं, इसका बहुलक हो जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगा? प्रोटीन। तो वही पूछा है कि दूध में प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, ये इकाइयाँ कहलाती हैं का अमीनो अम्ल। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाए। हमारे शरीर के द्वारा किन विटामिनों का संश्लेषण होता है? हमारा शरीर जो होता है कौन सा विटामिन अपने आप बनाता है? A, D और K बनाता है कि A और C बनाता है कि B और C बनाता है कि या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा शरीर जो होता है खुद से धूप में चले जाए तो हमारा विटामिन D और K जो रक्त का थक्का बनाता है, ये खुद से ही बना लेता है। इसलिए धूप कहता है धूप में जाइए, नेचुरल धूप लीजिए। पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा।
विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो क्या हमारी उपापचय दर को उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनता जन्य रोगों के बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक। विटामिन जो है हमारे, विटामिन ये अल्प मात्रा में जरूरी है हमारे शरीर में, अल्प मात्रा में जरूरी है, ठीक है, और रोगों से रक्षा के लिए जरूरी है, ठीक है। तो हमारी उपापचय दर बढ़ाना नहीं, ठीक है, दवाई के रूप में हम बाहर से लेंगे, जब हमारे शरीर में नहीं होगा तो पेशियों का विकास जो हमारा प्रोटीन का है, ठीक है, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा के लिए आवश्यक है। चौथा ऑप्शन हमारा राइट आएगा। ऐसे पदार्थ जो निम्न में से कौन सा विटामिन की कमी से नहीं होता, कौन सा रोग विटामिन की कमी से नहीं होता है? रतौंधी, हैजा, स्कर्बी, रिकेटस। तो रतौंधी भी विटामिन की कमी से होता है, स्कर्बी भी विटामिन की कमी से होता है, रिकेटस भी विटामिन की कमी से होता है। हैजा जो हमारा होता है ये संक्रामक रोग है, ठीक, ये नहीं होता। विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन की खोज किसने दी? तो फंक। किसने दिया? फंक ने दिया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भिंडी में पाया जाता है, भिंडी में क्या पाया जाता है? फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सभी। तो अगर देखे जाए विटामिन बहुत सारे खनिज तत्व पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं, उसमें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीज़, विटामिन ए, सी जैसी चीज़ें भी पाई जाती हैं। तो ए सभी मिल करके हमारा राइट आंसर, चौथा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए, डी, ई, के, ठीक है, ये हमारे क्या हैं? वसा में घुलनशील है, ठीक। और बचा क्या? डी, ई, ए और ई, इनको हटा दीजिए, इनको हटा दीजिए, विटामिन सी, ठीक है। तो विटामिन बी और सी हमारा क्या है? जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील पूछा है तो सी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। ये हमारा वसा में घुलनशील है और ये हमारा जल में घुलनशील है। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे और रोटी दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा। दूध, अंडा और रोटी ही दिया जाता है, वह सामान्यतः रोगी होगा। ध्यान से देखिए, ऐसे स्थिति में अगर किसी को दूध, अंडा, रोटी ही सिर्फ दिया जाता है तो रिकेटस का रोग हो सकता है, ठीक, रोगी हो सकता है। पहला ऑप्शन के साथ जाएगा। पोलियो का कारण है, पोलियो किसके द्वारा होता है? अभी मैंने ऊपर बताया, पोलियो वायरस से फैलता है, ठीक है। जल में वायरस बहुत सारे होते हैं, तो विषाणु का विष धन अणु यानी जहर का अणु, ठीक है, ये बाहर रहते हैं तो निर्जीव की अवस्था में रहते हैं, और शरीर के कोशिका के अंदर रहते हैं तो जीवित अवस्था में रहते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, पल्स पोलियो कार्यक्रम जो चलाया गया था, पोलियो का उपचार, सही बात है। पोलियो का उत्पन्न लकवा को रोकना, ये भी सही बात है। पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, ये भी सही बात है। तीनों सही है, तो लास्ट आंसर हमारा चौथा आंसर के साथ जाएगा।